वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में और उनका करेंगे कंपैरिजन कि डीमैट अकाउंट आपको कहां खोलना चाहिए। दोस्तों, जब भी डीमैट अकाउंट खोलने की बात होती है तो बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन होते हैं कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस किसके कम होंगे, किसके ईएमसी चार्जेस कम होंगे, ब्रोकरेज चार्जेस किसके कम होंगे, फीचर्स किसके पास सबसे ज्यादा है, यूजर इंटरफेस किसका अच्छा है, एडवाइजरी सर्विस अगर कोई देता है तो कौन देता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इसीलिए हम टॉप 4 स्टॉक ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एंड एंजल वन। अब ये टॉप 4 स्टॉक ब्रोकर्स क्यों हैं? अगर हम बात करें इनका जो एक्टिव क्लाइंट बेस है तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा का 61 लाख है, 50 लाख अपस्टॉक का है, ग्रो का 36 लाख है और एंजल वन का 34 लाख है। एंजल वन जो कि पहले हुआ करता था एंजल ब्रोकिंग, जिसकी रीब्रांडिंग हो गई है और एंजल ब्रोकिंग को जो है वो अब बन गया है एंजल वन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो छोटी चीजें बताऊंगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बेसिक डिटेल्स और फीचर्स के बारे में, अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस क्या है, बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की, इन चारों के अंदर क्या है, किसमें हाई है किसमें लो है, बात करेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर और मार्जिन की, बात करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसका अच्छा है, किसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स है और मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो ये सारी की सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में चारों स्टॉक ब्रोकर का कंपैरिजन आपको मिलने वाला है। तो पहले शुरू करते हैं हम बेसिक डिटेल्स और फीचर से। तो यहाँ पर जो पहला कंपैरिजन है वो टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर में, तो यहाँ पर ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो ये तीनों के तीनों डिस्काउंट ब्रोकर है। एंजल वन जो कि एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था वो है एक फुल सर्विस ब्रोकर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है दिमाग में, क्या डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर में फर्क क्या होता है? तो बेसिकली देखो क्या होता है, फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो आपको कुछ एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं, जो एडवाइजरी सर्विसेज आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर एंजल वन जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर के साथ साथ में उसने डिस्काउंट ब्रोकर को कम्पीट करने के लिए अपने जो प्लान्स है वो डिस्काउंट ब्रोकर के कंपेरिजन में ले आया है। इसलिए अब जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर से कंपीट भी कर पाता है, इसके साथ साथ ये एडवाइजरी सर्विस भी देता है। बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन ये तीनों के तीनों इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी एंड फ्यूचर्स चारों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ग्रो की बात करें तो सिर्फ इक्विटी एंड फ्यूचर्स को ही सपोर्ट करता है, कमोडिटी एंड करेंसी को अभी सपोर्ट नहीं करता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड की, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर आप देखेंगे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन तीनों के अंदर आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ इनमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉन्ड्स का ऑप्शन नहीं मिलता है ग्रो के अंदर। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर हम बात करें कि इनमें किसमें कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ज़ीरोधा ने एक कॉइन ऐप डेवलप करी है, यानी ज़ीरोधा कॉइन बाय ज़ीरोधा है। कॉइन को आप डाउनलोड करके उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम वे में अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो ग्रो के अंदर भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि अप स्टॉक्स और एंजल वन के अंदर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप स्टॉक्स की खुद की ऐप है अप स्टॉक्स वाली, और एंजल वन में आप एंजल बी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको जो रिटर्न है वो 1.25% ज्यादा मिलता है, और 1.25% की क्या वैल्यू है वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 10,000 रुपए आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 14% माने 20 साल के लिए, तो आपको जो फ्यूचर में एसआईपी के इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिलता है 1.3 करोड़ का। लेकिन यही अगर 1% में बढ़ा देता हूँ, केवल 15% कर देता हूँ, तो ये 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 1% का रिटर्न का फर्क पड़ता है तो लगभग उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म पे कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ का कॉर्पस जो है वो आपका तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही करें, रेगुलर प्लान के थ्रू ना करें। अब बात करते हैं पांचवे की, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 2010 के अंदर ज़ीरोधा का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। अब स्टॉक्स 2009 में बेसिकली इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, लेकिन 2012 में इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में कदम रखा था। बात करें ग्रो की तो 2016 में ये म्यूचुअल फंड लेकर आए थे। पहले म्यूचुअल फंड से बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, उसके बाद 2020 में इन्होंने स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। तो इनका जो कंज्यूमर बेस था, जो म्यूचुअल फंड का बेस था, उसी को इन्होंने कन्वर्ट कराया ताकि डीमैट अकाउंट जल्दी से जल्दी खुल सके। और बात करें एंजल वन की तो 1996 में एंजल वन का जो है वो इनकॉर्पोरेशन हुआ था एंजल ब्रोकिंग के नाम पे, जो कि अब एंजल वन ब्रांडिंग हो गया है। अब बात करें एक्टिव क्लाइंट्स की, तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 61 लाख
जो है वो ज़ीरोधा के कस्टमर हैं, 50 लाख अराउंड अपस्टॉक्स के हैं, 36 लाख ग्रो के हैं और 34 लाख एंजल वन के हैं। और बात करें एडवांस फीचर्स की तो कुछ आप देख सकते हैं कि सभी में ऑलमोस्ट डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, ईएमओ ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ये सब आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अप स्टॉक्स की तो यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर नहीं मिलता है। बात करें ग्रो में भी तो जीटीटी ऑर्डर आपको नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सब में जीटीटी ऑर्डर मिलते हैं आपको एंजल वन के अंदर। लेकिन एंजल वन के अंदर यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर भी मिल जाता है और रोबो ऑर्डर भी मिल जाता है। रोबो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि आप बाइंग के साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। तो ये रोबो ऑर्डर की फीचर आपको एंजल वन के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर ज़ीरोधा और एंजल वन ये बहुत सारी चीजें देते हैं। ज़ीरोधा की बात करूं तो यहाँ पर इनकी काइट वेब है, काइट ऐप है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए, कॉइन है जिसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंसोल है जहां पर ज़ीरोधा का डैशबोर्ड मिलता है आपको, जहां पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों की इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। काइट कनेक्ट है जो कि एक ट्रेडिंग एपीआई है। और यहीं पर अगर बात करें एंजल वन में, तो एंजल वन में भी इनकी ऐप है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे। एंजल वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एंजल स्पीड प्रो है जो कि एक डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ये स्मार्ट एपीआई भी देते हैं। तो ये दोनों के पास बहुत सारे फीचर्स है। ग्रो की बात करें तो अभी ग्रो की ऐप है और वेब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो इनकी भी ऐप है जो एंड्रॉइड आईओएस पे है, अपस्टॉक्स प्रो वेब प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों पे वेब और ऐप है अपस्टॉक्स और ग्रो में, लेकिन ज़ीरोधा और एंजल वन इनके पास एपीआई भी है। अब बात कर लेते हैं 90 की। 3-in-1 अकाउंट कौन खोलता है, तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स ये आपको 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, जबकि ग्रो और एंजल वन ये दोनों आपको 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक कहना है कि 3-in-1 अकाउंट इन पे मत खुलाया कीजिए किसी पे भी। ऑल्दो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आप मत खुलाओ, आप इनसे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराओ। बैंकिंग का अकाउंट जो है वो आप अलग से सेपरेट करा के और यहाँ पर लिंक कर दो, वो ज्यादा बेटर है। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स आपको सिर्फ एंजल वन देता है। इसके अलावा क्योंकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है, इसलिए ये फैसिलिटी अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बोल रहा था, एक डिफरेंस आपको पता चलेगा कि एंजल वन आपको क्या क्या फीचर्स देता है जो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं देते हैं। फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स भी आपको एंजल वन देता है, बाकी कोई नहीं देता है। मार्जिन फंडिंग की बात करें तो अपस्टॉक्स और एंजल वन ये दोनों आपको मार्जिन फंडिंग देते हैं। बात करें मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स तो आपको ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन ये तीनों देते हैं, ग्रो आपको नहीं देता है। बात करें मोबाइल ट्रेडिंग एंड चार्टिंग की तो ये सारे के सारे चारों में आपको मिलते हैं। बात करें ऑटोमेट ट्रेडिंग की तो आपको ग्रो ऑटोमेट ट्रेडिंग नहीं देता है, लेकिन बाकी के सब आपको ऑटोमेट ट्रेडिंग देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी तक देखें तो ग्रो जो है उसके पास अभी फीचर कम है, क्योंकि 2020 में ही ये अपने स्टॉक्स के फीचर को लेकर आए हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग इन्होंने शुरू करी है। तो अभी बेसिकली क्या है, ग्रो के पास उतनी फीचर्स नहीं है, अभी ये दूसरों से सीख के धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। भले ही कंज्यूमर बेस ज्यादा है इनका अभी आज एंजल वन से, उसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ये थे, तो म्यूचुअल फंड के जितने भी सब्सक्राइबर थे उनको इन्होंने क्या किया कि आप डीमेट अकाउंट खोलो, और तेजी से ये डीमेट अकाउंट में बहुत जल्दी से बढ़ गए। अब बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग, एएमसी एंड ब्रोकरेज चार्जेस की। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो ज़ीरोधा जो है वो 200 रुपीज आपसे लेता है इक्विटी में। अगर आपको करना है इक्विटी और कमोडिटी दोनों में ओपन करना है ऑनलाइन तो 300 रुपए लेता है। ये वन टाइम फी है, याद रखिएगा, ये दोबारा आपको पे नहीं करनी होती है। और 400 रुपए ऑफलाइन। तो आजकल तो सारा का सारा अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाता है, तो ऑफलाइन जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आप 300 रुपए में इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ओपन कर सकते हैं। अब स्टॉक्स की बात करें तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग है, लेकिन कई बार इनके प्लान 49 के भी होते हैं, 99 के भी होते हैं, 199 के, 249, मतलब इस तरह से अलग अलग ये प्लान बीच बीच में आते रहते हैं। मैक्सिमम 249 है इनका, लेकिन ये प्लान चेंज होते रहते हैं इनके बीच बीच में। तो अभी जो है ये फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिसके मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये 49 में ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 99 में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 99 में है, यहाँ पर देखिए ये 199 में है, यहाँ पर देखिए ये 249 के अंदर है, और यहाँ पर देखिए ये अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो ये डिफरेंट ऑफर इनके आते रहते हैं। तो जैसे भी जब भी ऑफर है, जब आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई, स्मार्ट ना। तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे और ग्रो और एंजल वन दोनों के अंदर आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग मिलती है। यहाँ पर कोई भी आपको अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बात करें एमसी चार्जेस की तो यहाँ पर आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीने में एक बार 75 रुपए प्लस जीएसटी। तो टोटल आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी पे करना है बेसिकली ज़ीरोधा के अंदर पूरे साल के अंदर, लेकिन ये क्वार्टरली डिडक्ट होगा तो 75 रुपए प्लस जीएसटी। आप स्टॉक्स की बात करें तो 25 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ ये चार्ज करते हैं।
तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये भी आपसे 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं पर ईयर, लेकिन ये मंथली काटते हैं आपसे 25 रुपए प्लस जीएसटी। एंजल वन की बात करें तो पहले साल कोई भी ईएमसी चार्ज आपसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री कर रखा है इन्होंने, और उसके बाद भी आपसे 240 रुपए प्लस जीएसटी आपसे लेते हैं पर ईयर, यानी कि 20 रुपए प्लस जीएसटी मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो एंजल वन के अंदर खुला हुआ है उससे आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे कम ईएमसी चार्जेस की बात करें तो एंजल वन के अंदर है, ऑल्दो ग्रो फ्री है, लेकिन इसके बाकी के चार्जेस हाई है, ठीक है। इक्विटी डिलीवरी का मतलब ये होता है आपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, उसमें क्या चार्जेस है। तो ज़ीरोधा आपसे 0 चार्जेस लेता है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है। अब स्टॉक्स आपसे 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर लेता है, और ग्रो आपसे लेता है 20 और 0.05% विच एवर इज लोअर। यहाँ पर एंजल वन में ये 0 है। तो ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों डिलीवरी में ट्रेड करने के लिए आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। अब स्टॉक्स की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ₹20 और 2.5% विच एवर इज लोअर ऑन इक्विटी डिलीवरी, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस 2.5% और अप टू ₹20 पर ऑर्डर ओनली अप्लाइड टू कस्टमर्स ऑन बोर्डेड ऑन और आफ्टर 21 सितंबर 2021, यानी कि इससे पहले जो लोगों ने अकाउंट खुला रखा है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 21 सितंबर 2021 से जो लोग नया अकाउंट खुलाएंगे ये चार्जेस उन पे एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं तो नए वाले जो भी लोग हैं उनके लिए अपस्टॉक्स चार्ज कर रहा है। बात करते हैं डीपी चार्जेस की। अब ये डीपी चार्जेस क्या होते हैं? जब भी आप डिलीवरी का शेयर खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं तब एक चार्ज लगता है, वो कहलाता है डीपी चार्ज। तो ये हमेशा सेल साइड में लगता है डिलीवरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ऑन सेल 13 रुपए प्लस जीएसटी, यह ज़ीरोधा के अंदर 18 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी, अपस्टॉक्स के अंदर 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी, ग्रो के अंदर और 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रेड एंजल वन के अंदर। अब ये चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से किसी के भी चार्जेस ज्यादा हैं कम है, क्योंकि डिलीवरी में क्या होगा कि जब भी आप स्टॉक को सेल करेंगे तब ये चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम क्वांटिटी में कभी भी सेलिंग मत करा करो, उसमें आपको नुकसान होता है। उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं इक्विटी में इंट्राडे चार्जेस की, यानी कि जो आप सेम डे खरीद के सेम डे सेल कर देते हैं उनकी बात करते हैं तो 20 रुपीज और 0.03% विच एवर इज लोअर, 20 रुपीज और 0.05%, 20 रुपीज और 0.05% और 20 रुपीज और 0.25% विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे कम चार्जेस किसके हैं? ज़ीरोधा के, और सबसे ज्यादा किसके हैं? एंजल वन के। लेकिन जब आप ज्यादा अमाउंट का ट्रेड करते हैं तो आपके ये चार्जेस मैक्सिमम 20 रुपीज ही लगते हैं सबके अंदर। और अब बात कर लेते हैं एफ&ओ कमोडिटी ट्रेडिंग चार्जेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा यहाँ भी 20 रुपीज और 0.03% लेता है, ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपीज लेता है। तो ऑप्शंस में तो सभी फ्लैट 20 लेते हैं, यहाँ देखिए आप। बस ये एंजल वन जो है वो कम लेता है आपसे 20 रुपीज और 0.25% विच एवर इज लोअर, बाकी तीनों के तीनों 20 रुपीज फ्लैट लेते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप चार्जेस देखें तो सबसे कम चार्जेस जो है वो ज़ीरोधा के ही हैं, 20 रुपीज और 0.03%। लेकिन जब आप ज्यादा क्वांटिटी के लिए बाय करते हैं तो मैक्सिमम सभी में आप देखेंगे कि 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और अगर आप अपनी पोजीशन, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले आप सेल नहीं करते हैं तो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। मतलब कि बाय कर रखा है आपने तो उसको सेल कर देते हैं, और सेल कर रखा है तो उसको बाय कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, उसको स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। तो इसके जो चार्जेस हैं वो सभी में ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो में 50 रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन ये चार्जेस सबसे कम है एंजल वन के अंदर। तो यहाँ पर ये चार्जेस आपके तभी लगने वाले हैं जब आप भूल जाओ और अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ मत नहीं करो तब, ठीक है। बात करते हैं 8वां कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। अब ये चार्जेस भी अगर आप देखेंगे तो ज़ीरोधा के अंदर 50 रुपए प्लस जीएसटी, अपस्टॉक्स और एग्रो तीनों के अंदर 50 रुपए प्लस जीएसटी है, और 20 रुपीज यहाँ पर एंजल वन के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस की, कि जब आप पेमेंट ऐड करते हैं यानी कि जब फंड ऐड करते हैं इनके अंदर तो क्या चार्जेस लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सभी के अंदर यूपीआई के थ्रू तो फ्री है, और आजकल तो सारे लोग यूपीआई यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि फंड ऐड करने में चार्जेस का तो कुछ बहुत लेना देना है नहीं, क्योंकि सबके पास यूपीआई हो गया है। तो यहाँ देखिए सब पे फ्री है, यहाँ पर ग्रो में फ्री है, यहाँ पे एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई सारे फ्री है। तो यहाँ पर ज़ीरोधा में वैसे तो 9 रुपए जीएसटी लगता है,
₹7 प्लस जीएसटी अप स्टॉक्स में लगता है। लेकिन ये जब है आप जब नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन यूपीआई से करते हैं तो किसी में आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन इसलिए इस फैक्टर को हम छोड़ सकते हैं। बात करें अगर रेगुलेटरी चार्जेस की, तो ये जो भी चार्जेस होते हैं ये सभी में सेम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए चार्जेस है। तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स हो इंडिया का, उसके सभी के चार्जेस आपको सेम मिलने वाले हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, लाइक ऑफर फॉर सेल है, बाय बैक है, टेक ओवर है, डीलिस्टिंग हो गई है, तो इसके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो सभी में अलग अलग हो सकते हैं। और एक होती है सीएमआर, यानी कि क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपका डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, आपके नाम, एड्रेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको ये ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करनी है तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिजिकल मंगाते हैं, हार्ड कॉपी मंगवाते हैं वहां से, तो फिर उसके चार्जेस ये लोग लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स की। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सभी के लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप जो ब्रोकरेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय कितने में किया, कितने में सेल किया, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल आएगा। टोटल चार्जेस यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे। तो इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, सबके यहाँ पर चार्जेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे में अगर बात करें अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स का भी कैलकुलेटर है, जहाँ पर आप इंट्राडे, डिलीवरी दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया रिलायंस, तो यहाँ पर आपको रिलायंस सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी कितनी, कितने में बाई किया रिलायंस को, सपोज करो 2000 में बाई किया आपने और सेल कर दिया 2500 रुपए में। तो यहाँ पर आपका जो भी ब्रोकरेज होगा, अदर चार्जेस होंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। शो ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा का सारा ब्रेकअप आ जाएगा कि टोटल क्या क्या चार्जेस लगे हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सेम वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया गया है इक्विटी, डिलीवरी, बाय सेल के लिए, इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर जैसे 50 शेयर एनएसई में बाय करेंगे और सेल करेंगे, 1000 में बाय किया और 1500 में सेल किया, तो आपके टोटल चार्जेस कितने लगने वाले हैं। यहाँ नीचे जो भी चार्जेस का ब्रेकअप है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी ग्रो पर। अब बात करें एंजल वन की, तो यहाँ पर भी आपको इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन सभी का मिल जाता है। सिंपल बाय कितने में किया, सेल कितने में किया और कितनी क्वांटिटी करी, तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी कि आपको कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो ये तो बात होगी ब्रोकरेज की, और इन चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप क्लिक करके ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दो स्नैपशॉट शो कर देता हूँ। ये है ज़ीरोधा का स्नैपशॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिल रही है। तो मार्जिन आपको कितना चाहिए, 501 रुपए 90 पैसे का स्टॉक है, आपको मार्जिन कितना चाहिए, 100 रुपए, यानी कि आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिल रही है। अगर बात करें एंजल वन के अंदर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने एसबीआई का स्नैपशॉट लिया है, 501 रुपए 90 पैसे, और यहाँ पर भी 100 रुपए 38 पैसे आपको जो है वो रिक्वायर्ड मार्जिन है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिल रही है, यानी कि मार्जिन जो है वो आपको कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर 500 रुपए का स्टॉक है तो आपको 100 रुपए ही मार्जिन देना पड़ रहा है, यानी कि 5 टाइम्स आपको लीवरेज मिल रही है। तो अभी जो नए सेबी के रूल्स आए थे उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा का मैंने यहाँ भी कर रखा है, 5 टाइम्स आपको लीवरेज मिल रही है एमआईएस के अंदर ये सारे स्टॉक्स में। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सेम वे में आप स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पर देखिए इंट्राडे ऑर्डर्स विद अप टू 5 टाइम्स लीवरेज ऑन ऑल एनएसई 500 स्टॉक्स। तो यहाँ पर भी आपको 5 टाइम्स लीवरेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी आप देखिए कि ग्रो के अंदर भी ये 5 टाइम्स लीवरेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि सभी के अंदर जो है वो आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है, आपको जो मार्जिन है वो कम देना पड़ता है। तो इसलिए मार्जिन के केस में अगर बात करें तो सभी में सेम मार्जिन आपको लग रहा है, आपको लीवरेज जो है वो 5 टाइम्स मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं ऐप की रेटिंग्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइड बाय ज़ीरोधा, तो ऐप की रेटिंग 4.3 है, यहाँ पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। अब स्टॉक्स की बात करें तो पुरानी जो ऐप है उसमें 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.6 की रेटिंग के साथ में थी, और यहाँ पर अभी नई ऐप लॉन्च कर दी है 4.4 की रेटिंग के साथ में है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके भी हो चुके हैं। ग्रो की बात करें तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.4 की रेटिंग है। एंजल वन की बात करें तो 10 मिलियन 4.3 की रेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन बाय ज़ीरोधा 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं और 4.1 की रेटिंग है। तो बेसिकली अगर बात करो तो रेटिंग में चारों के चारों ऐप की रेटिंग्स बहुत शानदार है। अगर मैं यहाँ पर ऐप की बात करूँ तो रेटिंग वाइज तो चारों के चारों स्टॉक ब्रोकर्स टॉप पे हैं। बात करूँ मैं यूजर इंटरफेस की, तो सबसे अच्छा नंबर 1 यूजर इंटरफेस है सबसे पहले ज़ीरोधा का। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो एंजल वन का नजर आएगा आपको। तीसरे नंबर पे मुझे अपस्टॉक्स का पसंद आता है और चौथे नंबर पे मुझे ग्रो का पसंद आता है। तो ये मेरी पर्सनल राय है। दोस्तों मेरे चैनल पे मैंने एक पोल कराया था कि बिग कैपिटल के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ज़ीरोधा उसमें नंबर 1 आया था, नंबर 2 पे आया था एंजल वन और नंबर 3 पे आया था अपस्टॉक्स।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों की जो चॉइस है वो भी ज़ीरोधा और एंजल वन को लेकर सबसे टॉप पर है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्लेंट्स की। तो यहाँ पर मैंने एनएससी का डेटा लिया है और एनएससी के डेटा में आप देखो तो कंप्लेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए 0.008% जो है वो इस बार कंप्लेंट है। यहाँ पर अपस्टॉक्स की 0.009 है, यहाँ पर 0.004% है और यहाँ पर 0.035% है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंप्लेंट के मामले में भी ये चारों स्टॉक ब्रोकर्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपके सामने है, मैंने डिटेल आपसे शेयर कर दी है। अब यहाँ पर अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो 1 मिनट और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बेसिकली ज़ीरोधा जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एंजल वन जो है एक फुल सर्विस ब्रोकर है। ये टॉप 2 की कैटेगरी में तो यही दोनों रहने वाले हैं। ज़ीरोधा क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो आपको ज़ीरोधा में एक अकाउंट खोलना चाहिए। दूसरा एंजल वन क्योंकि एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो कि आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आपको भी एक अकाउंट खोलना चाहिए। अब आपकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, अगर आप देखिए कि कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, 300 रुपए सालाना ज़ीरोधा लेता है प्लस जीएसटी और 240 रुपए प्लस जीएसटी आपसे एंजल वन लेता है। ये एमसी चार्जेस है, तो टोटल 540, यानी कि टोटल आपको 600 रुपए पे करने हैं सालाना और आपके पास 2 डीमेट अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2 डीमेट अकाउंट चाहिए क्यों ये भी बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि जब हम ट्रेड करना शुरू करते हैं ना तो हमारा पोर्टफोलियो जो है ना वो कुछ अजीबोगरीब खिचड़ी की तरह बन जाता है। क्या होता है कि कई बार जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स रखने होते हैं तो हमें क्या एक और दूसरा अकाउंट चाहिए होता है जहां पर हम सिर्फ खरीदें और भूल जाएं। तो उसके लिए एंजल वन सबसे परफेक्ट है क्योंकि एक तो चार्जेस में भी डिस्काउंट ब्रोकर की तरह है, ऊपर से फुल सर्विस ब्रोकर है जो कि 1994 से चल रहा है। मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि अकाउंट ओपनिंग क्या है, एमसी चार्जेस कितने हैं, ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं, क्या क्या फीचर्स है सब में, किसका यूजर इंटरफेस अच्छा है, एडवाइजरी सर्विस कौन देता है, सारी चीजें आपको बता चुका हूं। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ज़ीरोधा और एंजल वन को लेकर है, आपकी किसके लिए है आप मुझे कमेंट सेक्शन में